जया बच्चन कहती हैं कि आपका टोन मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तरफ जया अमिताभ बच्चन तो दूसरी तरफ जगदीप धनखड़। जया बच्चन कहती हैं कि आपका टोन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं। तो सभापति ने कहा आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपको शिष्टाचार बनाए रखना होगा। ये ना समझे कि केवल आपकी ही प्रतिष्ठा है, किसी के पास आसन के अपमान का लाइसेंस नहीं है। जगदीप धनखड़ ने आज बहुत तल्खी भरे अंदाज में जया अमिताभ बच्चन को यह संदेश दिया। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. और देखिए, बीते 10 दिनों के अंदर जया बच्चन कई बार संसद में भड़की हैं। चलिए आपको एक क्लिप दिखाते हैं ताकि आप समझें। जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। बड़ी खबर आपको बताते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना है, विपक्ष को राज्यसभा में माफी मांगनी चाहिए। ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि विपक्ष को राज्यसभा में माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए हैं और विपक्ष का व्यवहार अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना जेपी नड्डा की तरफ से बताया गया है। और यह भी कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से कि विपक्ष का जो व्यवहार है उसके लिए राज्यसभा में विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। मुद्दों की बात पर चर्चा करते नहीं हैं।
यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। आज जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वह बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है और प्रस्तावित करता है कि ऐसी घटनाएं की घोर निंदा की जाए। और मैंने पहले भी कहा कि किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना और देश के विघटनकारी शक्तियों का समर्थन करना यह अति ही निंदनीय है और इसलिए सर्वसम्मति से आज की घटना का मैं निंदा करता हूं। तो एक तरफ जगदीप धनखड़, दूसरी तरफ जया बच्चन। इस विवाद पर संजय झा ने आरोप लगाया कि जेडीयू सांसद संजय झा का सोनिया गांधी पर आरोप, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने सांसदों को उकसाया। ये संजय झा कह रहे हैं कांग्रेस की बेंच से भड़काया गया है। भड़काने के बाद कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है। आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वहां से वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज।